नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है चर्चा के लिए, द गुड गोस्ट। ये कहानी नेल्सन नाम के एक युवक की है। वो देर रात एक सुनसान जंगल के रास्ते से घर जा रहा है और तभी कुछ ऐसा होता है जो मतलब उसकी दुनिया ही बदल देता है। हाँ, इस कहानी में डर भी है, रहस्य भी, और कुछ ऐसे खुलासे हैं जो चौंका देते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के गहरे मतलब और विचारों को पकड़ना है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। तो कहानी शुरू होती है नेल्सन के अकेलेपन और डर से। देर रात है, जंगल का रास्ता है, वो थका हुआ है, थोड़ा डरा हुआ भी। हाँ, और तभी एंट्री होती है एक लंबे अजीब से आदमी की। निक जंगल से निकलकर सीधा नेल्सन के सामने। यही लगता है कि ये महज इत्तेफाक है या कुछ और होने वाला है। और यही से मामला थोड़ा अजीब होना शुरू होता है। निक जो बिल्कुल अजनबी है, वो नेल्सन का डर जैसे पढ़ लेता है और उसे साथ घर तक चलने की पेशकश करता है। अजीब बात है ना, इतनी डरावनी सिचुएशन में एक अजनबी और वो मददगार दिख रहा है। हाँ, नेल्सन भी हिचकिचाता है पहले, पर फिर मान जाता है और वो साथ चलते हैं, बात करते हुए जिंदगी के बारे में, रात के रहस्यों के बारे में। एक तरह का मतलब झूठा सुकून जैसा माहौल बनता है। बिल्कुल। और फिर अचानक एकदम से निक कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और जंगल में गायब हो जाता है। ये मीटिंग वाली बात तो अपने आप में ही कितनी अजीब है। वही तो, यहीं से नेल्सन की वो सामान्य सी रात एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल अनुभव में बदलने लगती है। हाँ, और नेल्सन की जिज्ञासा, वो उसे रोक नहीं पाता। वो पीछा करता है निक का और पहुंचता है जंगल में एक ऐसी जगह जहां भूतों की सभा चल रही है, बाकायदा एक मीटिंग। ओह, और निक भी उन्हीं में से एक है। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि कहानी भूतों को सिर्फ डराने वाली परछाइयों की तरह नहीं दिखाती। वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरह है, उनके अपने मकसद हैं। और जब नेल्सन गलती से आवाज कर देता है, भूतों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इंशाल्लाह। तनाव एकदम बढ़ जाता है, वो उसे मारने की बात करने लगते हैं। लगता है बस अब खत्म, उसकी जिज्ञासा ही उसे ले डूबी। लेकिन तभी निक का किरदार और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। हम्म। वो आगे आता है, दूसरे भूतों के खिलाफ जाकर कहता है कि वो खुद नेल्सन से निपटेगा। अच्छा, हाँ, और उसे बहाने से वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। ये तो बड़ा ही नाटकीय बचा हुआ। पर सवाल ये है कि निक की वफादारी किसके साथ है? मतलब इंसानों के साथ या अपने भूत समाज के साथ? उसने नेल्सन को बचाया क्यों? यही तो पहेली है। वो नेल्सन को कहता है कि भाई मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, और एक वादा लेता है क्या वादा? कि दोबारा इस रास्ते पर मत आना, खासकर आधी रात को, और ये जो कुछ हुआ इसे राज रखना, किसी को बताना मत। ताकि लोग भूतों के होने पर यकीन ना करें। ये भी अजीब लॉजिक है। हाँ, अजीब है। शायद वो इंसानी दुनिया को बचा रहा है या फिर अपनी दुनिया के नियम निभा रहा है, पता नहीं। शायद दोनों। ये गोपनीयता वाली बात उसके अच्छे भूत वाले आइडिया से भी थोड़ी मिलती है, जैसे वो पर्दे के पीछे से मदद करता हो। शायद। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब नेल्सन आखिरकार घर पहुंचता है। हाँ, घर पर उसे मिलती है उसकी अपनी माँ की आत्मा, जो मर चुकी है। ये पल बहुत इमोशनल भी है और रहस्य को और गहरा भी कर देता है। माँ उसे डांटती तो है कि क्यों गया उस रास्ते पर आधी रात को, पर फिर एक बहुत बड़ा राज खोलती है। बिल्कुल। वो बताती हैं कि निक वो कोई अजनबी भूत नहीं है। तो कौन है? वो नेल्सन का परदादा है, जो सदियों पहले मर चुका था। क्या? परदादा? हाँ, एक अच्छा भूत जो जरूरत पड़ने पर मदद करता है। इस खुलासे से पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। सही कहा। अब निक का बचाव सिर्फ एक भूत की दया नहीं लगता, बल्कि एक पूर्वज का अपने वंशज के लिए कर्तव्य जैसा लगता है। और बात यही खत्म नहीं होती। माँ एक चेतावनी भी देती हैं। हाँ, वो बताती हैं कि नेल्सन का चचेरा भाई वो अगले दिन मरने वाला है। और ये कि ये आत्मा जगत में तय हो चुका है। ये भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी वाले सवाल खड़े करता है। कि क्या सब कुछ पहले से लिखा है? अगर निक ने नेल्सन को बचाया तो क्या उसने भाग्य बदला? या फिर चचेरे भाई की मौत जो अगले दिन हो ही जाती है और नेल्सन निक जैसी ही एक आत्मा को उसे ले जाते हुए देखता भी है। क्या ये दिखाता है कि कुछ चीजें अटल हैं? शायद कुछ जिंदगियों को बचाया जा सकता है, पर जो बड़ी तस्वीर है वो नहीं बदलती। शायद यही। ये अनुभव नेल्सन को पूरी तरह से बदल देता है। जाहिर है उसे दुख तो होता है अपने भाई का, पर साथ ही उसे जिंदगी और मौत से परे की दुनिया की एक झलक मिल जाती है। भाग्य कैसे काम करता है इसका एहसास होता है। तो इस कहानी से हमने क्या समझा?
ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाग्य की बात करती है, परिवार के अनदेखे रिश्तों की बात करती है और उस दुनिया की जो हमारी समझ से परे है। और निक का किरदार, एक भूत होकर भी रक्षक, ये हमारी बनी बनाई सोच को चुनौती देता है। सही कहा। ये दिखाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई हमारी दुनिया के साथ साथ कोई और दुनिया भी चल रही है, जहां शायद हमारे अपने पूर्वज या कोई और अनदेखी ताकतें हमारी किस्मत में कोई भूमिका निभा रही हों? ये कहानी इसी संभावना की तरफ एक इशारा करती है ना? बिल्कुल। शायद हम कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे कि हमारी जिंदगी के मोड़ सिर्फ इत्तेफाक हैं या किसी अनदेखे हाथ का कोई इशारा। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमारे आसपास ऐसी अनदेखी मदद या प्रभाव हो सकते हैं जिन्हें हम महसूस तो नहीं कर पाते, पर जो अनजाने में हमारे रास्तों को तय कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।